हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th की नया बैच। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला क्लास में हम लोग यह समझने वाले हैं, गणित यानी मैथमेटिक्स से सिलेबस को समझने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा 2024 में, और मैथ यानी गणित में कितना चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और कौन से चैप्टर में कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी हम लोग इस क्लास में यानी इस वीडियो में समझने वाले हैं। सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोग को उसका बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर गणित यानी मैथ का आप लोग का एग्जाम होगा 100 नंबर का। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 नंबर यानी 100 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा गणित का 2024 में। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं, टॉपिक बताने वाले हैं। सबसे तो यहाँ पर है पहला नंबर पॉइंट है कि कैलकुलेशन अगर 100 में 100 मैथ में लाना है तो सबसे पहले ये सभी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। और क्या 100 में 100 मैथ में आता है? बिल्कुल आता है। 100% गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग सभी पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 अंक ला सकते हैं। क्योंकि हम कई स्टूडेंट के देखे हैं कि 100 में 100 अंक आता है मैथ यानी गणित में 100 में 100 अंक आता है। तो इसमें कोई बात नहीं है। तो पहला नंबर आप लोग को ध्यान देना होगा कैलकुलेशन। मैथ में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का, ये सभी। और एलसीएम एचसीएफ ये सभी तो आप लोग पहले पढ़े होंगे। लेकिन हम कई बच्चे को देखते हैं कि 10th में भी आ गए हैं, लेकिन उसको ना तो पढ़ा याद है, नहीं तो भिन्न का जोड़ घटाव उसको बनाना आता है। तो सबसे पहले मैथ को जरिया को ख़त्म करने वाला, सबसे पहले इस पर आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद दूसरा नंबर है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी जब आप पढ़ते हैं कोई भी कोचिंग में, कोई भी ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, कहीं पर भी पढ़ते हैं मैथ में, तो सबसे पहले आप लोग को वहीं पर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितना बार आप लोग मैथ बनाएंगे उतना मैथ आप लोग का ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग को प्रैक्टिस करना। यानी जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा क्लास में, ये ऑनलाइन पढ़ाया जाए या आप ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, तो आप लोग को सबसे पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो भी आप लोग पढ़ते हैं वह घर पर आइए और 100% आप लोग उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर फिनिश होना चाहिए। यानी सबसे पहले मैथ का सिलेबस को आप लोग समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग मैथ के चैप्टर बाई चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसका उदाहरण है, उसको आप सबसे पहले मैथ का सिलेबस को समाप्त। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट है कि ड्रीम बिग होना चाहिए। आप सभी का ड्रीम बिग मतलब होता है गोल होना चाहिए कि हाँ, आज हमें इतना पढ़ लेना है। हमें मान लेते हैं कि हमें 20 क्वेश्चन आज याद कर लेना है या 10 क्वेश्चन याद कर लेना है, तो गोल आप लोग को होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो गोल बनाना यानी ड्रीम बिग होना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 6 नंबर, सूत्र यानी फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, फार्मूला याद होना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का सभी फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। और फार्मूला कहाँ से मिलेगा, तो हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, फार्मूला का देख लीजिएगा और फिर हम बताएंगे भी फार्मूला आगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र सभी याद होना चाहिए। क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं होता है तो मैथ अगर समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि आप जैसे क्वेश्चन दिया रहता है और कोई टीचर बता रहा है, और मान लेते हैं कि बीच में दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और लिखा गया 1, तो आप सोचिएगा कि 1 कहाँ से आया, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोग को सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग को मैथ समझ आएगा। तो उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे यहाँ पर सबसे पहले कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21, 22, 23 ये 3 साल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और हमें 100% उम्मीद है कि 2024 में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और बनाना कितना है तो 50 बनाना है, 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाला प्रश्न 30 पूछा जाता है, जिनमें से आप लोग को मात्र 15 का जवाब देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाला प्रश्न आपसे 8 पूछा जाता है, जिनमें से आप लोग को 4 का जवाब देना है। उसके बाद आप चलिए हम बताते हैं आप लोग का मैथ यानी गणित का चैप्टर के बारे में कि कौन सा चैप्टर में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। और मैथ यानी गणित का आप लोग का चैप्टर है पूरा 15 चैप्टर है, 15 के 15 आप लोग को चैप्टर पढ़ना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर 100 में 100 लाना चाहते हो तो पूरा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग मैथ का NCERT का बुक खरीद लीजिएगा, मेन है, सबसे बेस्ट बुक है NCERT, खरीद लीजिएगा मार्केट से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग का मैथ यानी गणित का पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब इससे कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 से 12 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और यहाँ पर आप लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है तो पढ़ना है आप लोग को भूमिका, भूमिका मतलब क्या होता है उसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात कीजिए, पूछा जाता है 2 अंक वाला प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग HCF ज्ञात कीजिए, तो ये पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है यहाँ पर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसको पढ़ना है। और यहाँ पर पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, और यहाँ पर पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। तो इतना आप लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर में यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर में, इतना पढ़ना जरूरी है। मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो मेन जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वह होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और दशमलव प्रसार। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। मान लेते हैं कि पूछ देगा यहाँ पर √5 कौन सी संख्या पूछेगा, √5 कौन सी संख्या है तो यह एक अपरिमेय संख्या, हम सभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो में हम सिलेबस समझा रहे हैं, तो यह सभी क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछ देगा कि √16 कौन सी संख्या है तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट से बाहर हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। या दे देगा आप लोग को, मान लेते हैं कि √5 दे देगा और पूछेगा कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 अंक में पूछा जाता है। और मान लेते हैं कि दे देगा 21/200 दे देगा और पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पहला नंबर चैप्टर से। तो हम सभी पढ़ाएंगे बाबू, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से भी लगभग 10 से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है तो भूमिका पढ़ना है यानी उस चैप्टर के बारे में जानना है। और फिर पढ़ना है बहुपद के संयोजकों का ज्यामितीय अर्थ। और फिर पढ़ना है आप लोग को किसी बहुपद के संयोजकों और गुणांकों में संबंध। और फिर पढ़ना है आप लोग को बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है। या पूछेगा कि मूलों का योगफल दे देगा, यहाँ पर पूछेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। या इंग्लिश में लिख देगा कि अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए या अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुपद से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है 3 नंबर में तीसरा चैप्टर है आप लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इससे लगभग 12 से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है तो इसमें बहुत सारा पढ़ना है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा है। इसमें सबसे पहले भूमिका यानी चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है। और फिर इसमें पढ़ना है यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। और फिर पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए ग्राफीय विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 5 अंक में पूछा जाता है। हर साल 5 अंक में ग्राफीय विधि पूछा जाता है। तो इसी चैप्टर से ये प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का, तो यही हो गया। और ये 100% गारंटी है। देख लीजिए कोई भी मतलब क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग खरीदिएगा तो देखिएगा कि हर साल ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 अंक में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणनखंड विधि है। ये तीनों विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग को ये तीनों विधि पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर आता है द्विघात।
उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है और इससे कितना प्रश्न आता है, तो 10 से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में द्विघात समीकरण से। तो इसमें भूमिका पढ़ना है और उसके बाद आप लोग को द्विघात समीकरण पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो हम बताएंगे। और यहाँ पर पढ़ना है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल पूछेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। और फिर आप लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। और फिर पढ़ना है मूलों की प्रकृति पूछेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो इतना पढ़ना है द्विघात समीकरण में। उसके बाद आता है 5वां नंबर चैप्टर समानांतर श्रेणी। इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 8 से 10 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है समानांतर श्रेणी से, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है भूमिका पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को मेन जो टॉपिक है समानांतर श्रेणी पढ़ना है। और समानांतर श्रेणी में एपी, जिसे हम यहाँ पर समानांतर श्रेणी को एपी के नाम से भी जानते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हम एपी भी बोलते हैं। तो एपी का nवां पद यानी समानांतर श्रेणी का nवां पद पढ़ना है। और फिर पढ़ना है एपी के प्रथम n पदों का योगफल। ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि एपी दे देगा यहाँ पर, जैसे एपी दे देगा यहाँ पर एपी दे देगा 2, एपी दे देगा 2, 4, 6, पूछेगा कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल होता है, हम बताएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है समानांतर श्रेणी से। 6 नंबर यहाँ पर आप लोग का चैप्टर है, छठा नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रिंगल। तो इसको आप लोग को पढ़ना है और इससे कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो लगभग 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन 5 अंक का इसमें से पूछा जाता है, तो 5 नंबर तो यहीं हो गया। क्योंकि 100% ये गारंटी है कि इसमें से 5 अंक का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और हो सकता है कि कभी कभी आप लोग का 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, नहीं तो नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 2 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 8 प्रश्न मतलब 8 अंक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर पढ़ना है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता। और यहाँ पर पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। और यहाँ पर पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और उसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय इसी में है, देख सकते। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर चैप्टर का नाम है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे आप लोग को 15 से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए आप लोग को सभी चैप्टर को पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है कि यह नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, सभी को सभी चैप्टर में से सभी प्रश्न पूछा जाता है, सभी चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो हम बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस पर आप लोग को ध्यान ज़्यादा देना है। तो ये महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग को अंदाज लगा सकते हैं कि 15 से 20 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है सबसे पहले भूमिका यानी इसके बारे में जानना है। उसके बाद आप लोग को दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना है। और उसके बाद आप लोग को मूल बिंदु से दूरी सूत्र भी पढ़ना है और विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से ऑब्जेक्टिव लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केवल पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे इस 15 चैप्टर में से सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है, 15 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति का परिचय। तो किसी भी हालत में इसको पढ़ना जरूरी है, सभी पढ़ना है लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। त्रिकोणमिति का परिचय इसमें से लगभग 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 प्लस अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भूमिका पढ़ना है यानी त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले जानना है। और उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुपात यानी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री होता है 10th क्लास में, और आगे जाइएगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो इस सभी को पढ़ना है। और उसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी पढ़ना है त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमितीय का सौर समीकरण यानी 5 अंक का क्वेश्चन 100% त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है
उसके बाद यहाँ पर 9वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसमें से आप लोग को 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क्स का, और 5 अंक वाला प्रश्न इससे एक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये 100% गारंटी है कि 5 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह चैप्टर से पूछा जाता है, और कभी कभी 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन 5 अंक में यह क्वेश्चन 100% हर साल पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, 15 क्वेश्चन है इसमें 9.1 में, जिसमें आप लोग को पढ़ना है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर है 10वां नंबर चैप्टर, यहाँ पर ब्रीथ। इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे लगभग 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 5 से 8 अंक का क्वेश्चन ब्रीथ से यानी सर्कल से। इसमें भूमिका पढ़ना है, ब्रीथ की स्पर्श रेखा पढ़ना है, और एक बिंदु से एक ब्रीथ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर है रचनाएं। इसमें आप लोग को 5 से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। रचनाएं 5 अंक का क्वेश्चन तो 100% इसमें से हर साल पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है, रेखाखंड का विभाजन पढ़ना है, और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना पढ़ना है, और यहाँ पर संसार पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर है 12वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12वां नंबर चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, और इसमें लगभग 8 से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, यह चैप्टर से। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है यहाँ पर, और फिर पढ़ना है त्रिज्याखंड एंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और फिर पढ़ना है समतल आकृतियों के संयोजना के क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पर 13वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां नंबर चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें से एक क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है हर साल, और इसमें कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 8 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है यह चैप्टर से। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भूमिका पढ़ना है यानी चैप्टर के बारे में, और फिर पढ़ना है ठोसों के संयोजन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर पढ़ना है ठोसों के संयोजन का आयतन, फिर पढ़ना है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और फिर पढ़ना है आप लोग को शंकु का छिन्नक का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पर आता है संख्याकी चैप्टर आता है, 14वां नंबर चैप्टर जिसका यहाँ पर नाम है संख्याकी। इसमें पढ़ना है भूमिका यानी इसके बारे में, और फिर यहाँ पर पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्यक, यानी तीनों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 साल लगातार 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर माध्य माध्यिका बहुलक में से। तो 2 साल से लगातार 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 से 15 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पर 15वां चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता से कितना पूछा जाता है, तो लगभग 5 से 8 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें भूमिका पढ़ना है, और प्रायिकता का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ना है, और संसार पढ़ना है। इतना पढ़ना है यहाँ पर 15वां नंबर चैप्टर में। तो हमने यहाँ पर जो मैथ का 15 चैप्टर है सभी को हम समझा दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह सिलेबस आप लोग को कैसा लगा, और यह क्लास कैसा लगा। पहला क्लास है, और कल से हम आप लोग को मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, कल उसका क्लास आ जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और किसी को भी एक बार समय देता है तो आप लोग को भी एक समय मिला है आप लोग को क्लास 10th में कुछ करने का। तो आप लोग मेहनत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोग को पूरा साथ देंगे अंतिम तक। हमारे चैनल पर बने रहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सबसे मेन ज़रूरी है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फार्मूला का लिंक है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।